नमस्कार, वेलकम टू फॉर्मूला फिनेस बाय शिल्पी। चलिए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कुछ सीरीज लिखी हुई है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 100। कुछ आपको इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है। ये क्या है? इस वाली सीरीज में एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस वाली सीरीज में 30 डिक्रीज हो रहा है। 100 - 70, 70 - 40, 40 - 30। इसमें क्या हो रहा है? ऐड 1 होता जा रहा है। -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0 1। ऐड 1 होता जा रहा है। इसमें क्या होता जा रहा है? -0.5, -0.5। देखिए इसमें 0.5 दोनों माइनस माइनस प्लस -2 आ गया। -2 में -0.5 -2.5 3 3 3। मैम इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। इसमें ये भी 3 3 3, या तो 0 ऐड हो रहा है या कह सकते हो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह की सीरीज जो एक परफेक्ट फॉलो करती हैं कि पहली टर्म दूसरी प्रीसीडिंग टर्म से किसी डिफरेंस से बढ़ती चली जाए, दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसकी जनरल टर्म है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, where a stands for, a is the first term of an AP. A is the first term and small d stands for common difference, which is calculated कैसे होता है? आगे वाली टर्म an plus 1 minus an, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, स्मॉल d। इसकी जनरल फॉर्म है a plus d, a plus 2d, a plus 3d। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, फॉर द एपी, एक आपको एपी दे दी है। राइट द फर्स्ट टर्म a 3/2, 1/2, -1/2। द फर्स्ट टर्म a is equals to 3/2 and the common difference d is equals to, मैंने क्या कहा था? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। चाहे इसमें से इसको माइनस करके निकाल लो, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन एपी। एपी ना होती तो डिफरेंस ऐसा ना आता। d is equals to 1 a2 minus a1। मैम a1 a2 a3 क्या है? पहली टर्म a1 is a, सेकेंड टर्म a2 a plus d, थर्ड टर्म a3, fourth term a4 and so on for the a5 a6 for the rest of the series। and the common difference a2 minus a1, a2 क्या था? 1/2, a1 -3/2। LCM 2, 1 - 3 -2/2 -1। moving on to the second question, example 2। example 2, which of the following list forms an AP? इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस निकालना। फर्स्ट पार्ट लिया, जैसे मैंने फर्स्ट d, a2 minus a1, a2 minus a1, 10 minus 4 6। नेक्स्ट a3 minus a2, 16 minus 10 6। एक बार और a4 minus a3, 22 minus 16 6। अगर 3 बार कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो यस इट इज एन एपी। पहले ये चेक करना था, यस। क्यों? सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी। इफ यस, राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 6 प्लस करना है। a5 22 plus 6 28, a6 28 plus 6 34। moving on to the second part। second part a2 minus a1, -1 -1 -2, a3 minus a2, a3 -3 है, -1, तो क्या आ गया? -3 + 1 -2। एक और निकाल के देख लेते हैं। a4 minus a3, -5 -3, -5 + 3 -2, -2 -2 -2,
फिर वही लैंग्वेज, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी। अगर एपी है, राइट नेक्स्ट टू टर्म्स A5 -2 बढ़ रही है, -5 -2 -7, A6 -7 -2 -9। थर्ड पार्ट -2 2 -2 2, ये थी मेरी एपी। A2 माइनस A1, A2 2 -2, 2 माइनस प्लस 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4। A3 -A2, A3 थर्ड टर्म क्या है, -2, सेकेंड टर्म -2 -4, ये था 4, ये था -4, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, it is not an AP। last part 1 1 1, A2 minus A1, A2 minus A1, 1 minus 1 0, A3 minus A2, 1 minus 1 0, A4 minus A3, 2 minus 1 1। दो सेम आ गए थे, इसीलिए कह रही हूं कम से कम 3 निकालना, 2 निकालते लिख मत देना, इट इज एन ईपी। कम से कम 3 निकाल के आना, ठीक है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के काफी पार्ट्स आपसे हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत हो डू ड्रॉप योर क्वेरीज इन द एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी, आपको चेक करना है कि वेदर दे फॉर्म एन एपी और नॉट। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको दे रखा है ₹50 एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर 15 + 8, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 15 + 16, 15 23 31, 8 इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, so it forms an AP। clearly it is increasing by ₹8, so it is an AP। यूनिफॉर्मली लिखना चाहो यूनिफॉर्मली लिख लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। यानी कि अगर स्टार्टिंग में एयर इन सिलेंडर में मान लो V है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज पे क्या हो गया, 1/4 रिमूव कर दी, 1/4 रिमूव कर दी तो 3/4 बची। एयर इन removes one remaining in the cylinder at that time, at second hour या नेक्स्ट लेवल कितनी रह गई, एट नेक्स्ट लेवल 3/4V, 1/4 रिमूव हो गई, 3/4 एयर इन एट थर्ड लेवल पे इसका 1/4 और रिमूव हो गई, तो इसका फिर क्या हो गया, फिर 3/4 हो गया, 3/4 ऑफ 3/4V is equals to 9/16V। V पहले थी, नेक्स्ट 3/4V हो गई, नेक्स्ट 9/16V हो गई, और इसी तरह हर बार 3/4 होती रहेगी। पर ये एक एपी तो नहीं बन रही है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली तो नहीं हो रही है, डिक्रीज तो नहीं यूनिफॉर्मली हो रही है। इट क्लियरली इट इज नॉट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली,
या डी इज नॉट सेम, आप डी कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में ही कर देते हैं। इट इज नॉट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इट इज नॉट एन एपी। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। Third part, cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150। पहले 1 मीटर की खुदाई करने पर तो 150, अगर आपने सिर्फ 1 मीटर गड्ढा खुदवाया वेल के लिए तो 150 रुपए देने उस मजदूर को। जितना और मतलब मीटर बढ़ाते जाओगे 50 रुपए और देते जाना। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर के तो सीधा 150 रुपए लग रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर 150, ये प्लस 50 और हो गई। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर 150 प्लस 50 200, 150 वो लग रहे हैं, 2 मीटर और बढ़ गया तो 2 इंटू 50 यानी कि 150 प्लस 100 250। ये कितना आया था 200। पहले 150 था, फिर 200 हुआ, फिर 250, 50 इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्मली कोई, ठीक है। तो इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय ₹50। इट इज एन एपी। Moving on to the last part, fourth part. The amount of money in an account every year when rupees 10,000 is deposited at CI at 8% per annum। Amount का formula होता था compound interest में P1 plus R upon 100 की power T। A stands for amount, P जो principal आपने deposit करा है, R stands for rate of interest and T कितने टाइम के लिए करा है। अब हर साल के बाद वो अमाउंट उसमें जुड़ रहा है, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में पुट करती जा रही हूं, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1। 10,000 इंटू 4 2 जा 4 25 जा 27 अपॉन 25 की पावर 1। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 10,000, ब्रैकेट में तो वही रहेगा, 25 1 जा 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 टाइम कितना हो गया 2। अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स 10,000 27 अपॉन 25 पावर 3। ये इंक्रीज, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी, डिफरेंस इज नॉट सेम सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, it is not an AP। पॉइंट 1 की क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 का मैंने सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट लिए, सारे पार्ट्स नहीं लिए, ये थोड़े से मुझे लगे डिफरेंट है, मुझे इसमें आपकी हेल्प करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, ए दे रखा है, डी दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म तो ए एज इट इज है -2, सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 -2 एज इट इज, क्योंकि 0 था। A3 A प्लस 2D -2 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस -2 -2। A4 नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D, उससे एक कम चलता है, फोर्थ टर्म है तो 3D, थर्ड टर्म है तो सेकेंड D, सेकेंड टर्म है तो 1D। बस सिंपल सा रूल है, -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 0 0, 0 में -2 ऐड करा -2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट लिया मैंने, ए दे रखा है -1 डी, तो फर्स्ट टर्म A1 A है -1, सेकेंड टर्म A प्लस डी -1 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम आया 2 -2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2। नेक्स्ट A3 थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D -1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, थर्ड टर्म 0। फोर्थ टर्म A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2,
-1 प्लस 3/2। एलसीएम लूंगी, कितना आया 2, -2 प्लस 3 1/2। 4 टर्म्स निकालनी थी, निकल गई। लास्ट फिफ्थ पार्ट में a1 एज इट इज a माइनस का 1.25। सेकेंड टर्म a प्लस d -1.25 प्लस -0.25 माइनस माइनस प्लस माइनस का 1.50। नेक्स्ट टर्म a3 a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25 0.25 इंटू 2 0.50 0.50 इसमें प्लस करा माइनस का 1.75। नेक्स्ट टर्म a4 a प्लस 3d माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25 माइनस का 1.25 3 इंटू 0.25 माइनस का 0.75 दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 2.00। निकल गई इसकी भी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के भी मैंने सारे पार्ट्स नहीं करे क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के सारे पार्ट्स करा दिए थे। मुझे लगा इसमें कुछ आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो वही पार्ट्स लिए। फिफ्थ पार्ट चेक दिस इज एन एपी। वही मैं चेक करूंगी सबसे पहले। a1 a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 3 प्लस √2 माइनस 3 कितना आ गया √2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 साइन चेंज हो गया। 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। 2√2 माइनस √2। नेक्स्ट एक बार और मैंने क्या कहा है, कम से कम 3d निकालना। a4 3 प्लस 3√2 माइनस a3 माइनस 3 माइनस 2√2 साइन चेंज हो गया। 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। 3√2 माइनस 2√2 सिंस common difference is same, it is an AP। अगर AP है राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि आपको निकालनी है a5 a प्लस 4d। a कितना है मेरा 3, d कितना है मेरा √2 3 प्लस 4√2। a6 a प्लस 5d 3 प्लस 5 इंटू √2। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, जो मुझे लगा कि आपको हेल्प की जरूरत है वो करे हैं मैंने। नेक्स्ट इसमें फिर निकालूंगी मैं कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2 लाइक टर्म बनाई मैंने 20 तो डिफरेंस आया 0.02। नेक्स्ट a3 माइनस a2 0.222 माइनस 0.22 लाइक टर्म बनाया 0। जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा मेरा आंसर आया 0.002। ये तो पहले ही दो नहीं आया तो तीसरी बार करने की जरूरत ही नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। तब भी अगर आपको इस क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, अगर उसमें मेरी हेल्प की जरूरत हो डू ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। चलिए क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स मैंने और ले लिए हैं, मुझे लगा आपको डिफिकल्टी आ रही होगी इनमें। चलिए फर्स्ट टर्म 11th पार्ट, फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट a स्क्वायर, तो डिफरेंस निकालूंगी मैं a2 माइनस a1 कितना आ गया a स्क्वायर माइनस a, इन दोनों में a कॉमन a माइनस 1। नेक्स्ट a3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आया, a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहां बचा a माइनस 1। a माइनस 1 तो सेम है पर यहां a रेज टू द पावर 1 है, यहां a स्क्वायर है, तो वही बात सिंस कॉमन डिफरेंस इज not same, it is not an
AP। 12th क्वेश्चन, 12th पार्ट, √2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म √8। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन सबको सॉल्व कर लूंगी। जैसे √8 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 2√2, √18 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ गया 3√2, √32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार 2, तो 2 2 बाहर आ गए, दैट मीन्स 4√2। तो अब ये एपी क्या बन गई, √2 2√2 √18 3√2 देन 4√2। ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट अब निकालिए A2 माइनस A1 2√2 माइनस √2, √2 का कोएफिशिएंट 1, 2√2 माइनस 1√2 √2, 1√2 या √2 लिखूं एक ही बात है। A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3√2 माइनस 2√2, 3 माइनस 2 1√2, सिर्फ कोएफिशिएंट माइनस होंगे, फिर 2 माइनस 2 जीरो कर दो। A4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, A4 माइनस A3 4√2 माइनस 3√2 1√2, सेम आ रहा है। नेक्स्ट सिंस, तो ये देखिए कि बहुत अजीब सा है, √2 √8 ये तो होगा ही नहीं, पहले सॉल्व करो तब बताना। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज an AP। फिर राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, A5 A प्लस 4D, A हमारा क्या है √2, D क्या है हमारा 1√2, A प्लस 4D प्लस 4 A प्लस 4√2, 4√2 तो आया होगा हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, A प्लस 4D 4√2 2√2 3√2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D 4√2, दैट मीन्स 5√2, 5√2 5 अंदर चला गया तो 2 इंटू 5 इंटू 5 √50, क्योंकि इन्होंने एपी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए तो हम भी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में देंगे। मैं 5 को अंदर ले गई तो 2 5 हो गए √50। A6 A प्लस 5D √2 प्लस 5D 5 6D 5√2, 5√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 6√2। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 2 √72। नेक्स्ट कम्स nth टर्म ऑफ एन एपी। आप कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हो, 5 है तो यहाँ 4D है, 6 है तो यहाँ 5 है। तो इन जनरल nth टर्म ऑफ एन एपी is given by A plus n minus 1 into D, where A is the first term, D is the common difference and n is the कौन सी टर्म निकालनी है। जैसे कि एग्जाम्पल 3 ले लो, एग्जाम्पल 3 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, एग्जाम्पल 3 में दे से फाइंड द 10th टर्म, यानी कि n हो गया 10 ऑफ एन एपी। एपी ऑलरेडी गिवन है, तो इस एपी में a कितना हो गया मेरा फर्स्ट टर्म 2, d हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 मेरी 7, A1 2, 7 माइनस 2 5। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला रखेंगे, मुझे निकालनी है 10th टर्म। फॉर्मूला लिखा मैंने an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A10 10th टर्म इज इक्वल्स टू A2 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। अगर डी नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, अपॉन में है तो अपॉन में, डेसिमल में है तो डेसिमल में, जिसमें भी है 2 प्लस 10 माइनस 1 9 9 5 45 47, मेरी 10th टर्म आ गई 47। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। अब आपको टर्म बता दी, n निकालना है, विच टर्म एपी है आपकी, ये a हो गया आपका 21, d
A2 माइनस A1, ये देखिए इसमें नेगेटिव आ गया ना, 18 माइनस 21 माइनस 3. लेट, मैंने मान लिया nth टर्म इज माइनस 81, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 81. a कितना है 21 प्लस n माइनस 1, डी कितना आया मेरा माइनस 3 इक्वल्स माइनस 81 प्लस 21 उधर ले गई. n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 81 माइनस 21. n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 112 82 10 माइनस 102. माइनस 3 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया. 3 3 जा 9, 3 4 जा. n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 34, which implies n is equals to 35, यानी कि 35th term is, यानी कि 35th term is minus 81. Next, also is any term zero? क्या कोई term zero है? तो हम मान लेते हैं nth term है. अगर nth एक कोई नेचुरल नंबर आ जाता है तो है पॉसिबल, नहीं तो नहीं है, क्योंकि n ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना डेसिमल में हो सकता है. n शुड बी एनी नेचुरल नंबर. लेट a n इज इक्वल्स टू 0. a 21, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, चलो लिख देती हूँ, फिर कहोगे मैम ने लिखा नहीं. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. a 21 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरा माइनस 3. 21 उधर गया, कितना हो गया इक्वल्स 0. n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल्स माइनस 21. n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 21 माइनस 3 नीचे आया, माइनस से माइनस कट गया. 3 1 जा 3 7 जा. n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 7. n एक नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी कि 7th टर्म ऑफ दिस AP इज 0. इट इज पॉसिबल. गिव रीजन. गिव रीजन का मतलब आप पूरा सोल्यूशन करके दिखा दो. n इज अ नेचुरल नंबर सो इट्स पॉसिबल. अगर नहीं आ रहा होता, कोई पॉइंट में आ जाता, कुछ भी आता, नेगेटिव आ जाता, तो नॉट पॉसिबल. n शुड बी एनी नेचुरल नंबर. दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चंस. करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 5 है. फाइंड AP whose थर्ड टर्म इज 5, यानी कि a3 इज इक्वल्स टू 5 and the seventh term is 9. a7 is equals to 9. a3 5 है, यानी कि a plus 2d is equals to 5. a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला लगाया. a7 a plus 6d is equals to 9. ये a और d में दो लीनियर इक्वेशंस बन गई. इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं. फर्स्ट सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट from second. a plus 6d is equals to 9. a plus 2d is equals to 5. सब्ट्रैक्ट करा मैंने, सॉरी ये कैंसिल आउट. 6d माइनस 2d, 4d is equals to 4. d is equals to 4 upon 4. d comes out to be 1. किसी में भी पुट कर दो. पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट. a plus 2 1s are 2. a plus 2 is equals to 5. a is equals to 5 minus 2 3. तो क्या है? फाइंड AP. फर्स्ट टर्म आ गई 3. d 1 है, नेक्स्ट टर्म होगी 4, उससे नेक्स्ट टर्म 5, उससे नेक्स्ट टर्म 6, उससे नेक्स्ट टर्म 7. 4-5 टर्म्स निकाल के छोड़ देंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 6. लास्ट में ये जरूर लिख देना AP is. सो द AP is. AP निकालना मत भूल जाना, कहीं A और D निकाल के छोड़ दो. ठीक है. एग्जाम्पल 6. चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर. एक आपको AP दे रखी है 5 11 17 23, यानी कि A हो गया मेरा 5. D A2 माइनस A1 11 माइनस 5 6. चेक वेदर, मैंने माना लेट an is equals to 101, sorry 301. a plus n minus 1 into d is equals to 301. 5 plus n minus 1 into 6
इज इक्वल्स टू 301 प्लस 5 उधर चला गया, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 301 माइनस 5, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 296, 296 और ये 6 नीचे गया, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा, n इज इक्वल्स टू 148 अपॉन 3 माइनस 1 उधर जाके क्या हो गया प्लस 1, एलसीएम आया 3, 148 प्लस 3 दैट कम्स आउट टू बी 151 अपॉन 3, n शुड बी, n आया आपका 151 अपॉन 3, n एक नेचुरल नंबर आना चाहिए था, इट इज नॉट पॉसिबल, सो 301 इट इज नॉट n क्योंकि so it is not possible, 301 is not a term of this AP, 301 इस AP की टर्म नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स हैं, उसमें से ज्यादातर डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहे हैं या एग्जाम्पल्स में उनके जैसे हो चुके हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स लिए हैं मैंने, होप आपको हेल्प करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू, ये है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का। ए एन आपको गिवन है 0, फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, a कितना है माइनस 18 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 9, d इज इक्वल्स टू 0, 9d माइनस 18 उधर गया कितना हो गया 18, d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा, d आ गया मेरा 2, ये फाइंड करना था मुझे। क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट, इसमें मुझे a फाइंड करना है, a n गिवन है। अब ऐसे ही होगा, a n का जो आपका फॉर्मूला है ना, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कभी a गायब होगा, 1 2 3 4 वेरिएबल्स है, कोई एक मिसिंग होगा, 3 गिवन होंगे, ठीक है, d माइनस 3, a n माइनस 5 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 17, d कितना है माइनस 3 माइनस 5, 17 इंटू माइनस 3 माइनस 51, इधर इज इक्वल्स टू a माइनस 51 माइनस 5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 46, मेरी फर्स्ट टर्म 46 है। होप आपसे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे, क्वेश्चन 2 के भी ट्राई कीजिएगा, 3 4 तक हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट लिया है, थर्ड फोर्थ सारे हो जाएंगे आपसे। सेकंड पार्ट लिया, वो भी ये फ्रैक्शन में था, मैंने कहा चलो ये वाला करा देती हूँ। अब a गिवन है 18 और ये लास्ट टर्म गिवन है, d कैलकुलेट कर लूंगी मैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको n फाइंड करना है। a हो गया मेरा 18, d a2 माइनस a1, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 1, एलसीएम लिया 2 31, 1 2 जा 2 18 जा 36 माइनस का 5 अपॉन 2, a मेरा 18। अब a n का फॉर्मूला लगाया, a n इज इक्वल्स टू, क्योंकि लास्ट टर्म a n माइनस 47 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 47, a 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 47 प्लस 18 उधर गया, क्या हो गया माइनस का 18, माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 47 माइनस 18, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 और 7 15 4 5 माइनस का 65 माइनस का 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 ऊपर चला गया, माइनस 5 नीचे आ गया, 5 माइनस से माइनस कटा, 5 1 जा 5 13 जा, n इज इक्वल्स टू 13 2 जा 26 माइनस 1 उधर जाके क्या हो गया प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 27,
नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 27। देखिए क्या करा था मैंने, a की जगह a पुट कर दिया, n-1 d -5/2 प्लस 18 उधर ले गई, कितना आ गया -65। ये मल्टीप्लाई में था तो ऊपर चला गया 2, -5 नीचे, माइनस से माइनस कटा, 5 13 था, 13 2 जा 26, n-1 बचा था, -1 उधर लेके गई, +1 हो गया, n हो गया 27। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इसी एक्सरसाइज का 6 7 इजीली हो जाएंगे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स है उस एपी में, whose third term is 12, a3 is equals to 12 and last term is 106। लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म, जब 50 टर्म्स हैं तो यानी कि 50th टर्म, बताने का तरीका देखो क्वेश्चन को इन्फ्यूज करने का। लास्ट टर्म दे रखी है तो इसका मतलब a50 इज इक्वल्स टू 106। दो लीनियर इक्वेशंस बन गई a और d में, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। सब्ट्रैक्ट करूंगी, a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करा, a कैंसिल आउट, 49 माइनस 2 47d is equals to 94, d is equals to 94 upon 47, 47 2s, d आ गया मेरा 2। put in first, a plus 2d, 2 2s 4 is equals to 12, a is equals to 12 minus 4, a आ गया मेरा 8। पर निकालना क्या था, फाइंड द 29th टर्म, यानी कि आपको a29 निकालना है, a प्लस 28d, a यानी कि 8 प्लस 28, d है आपका 2, 8 प्लस 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 64, तो 29th टर्म मेरी आ गई 64। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन 10 बहुत इजी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म a17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे, 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ज्यादा है 10th टर्म से, कितनी, 7 ज्यादा है। बस a17 माइनस a10 इज इक्वल्स टू 7, a17 a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, 16d माइनस 9d, 7d इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, d आ गया मेरा 1। यही था क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन 11 कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी, ये एपी आपको गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहले एपी का सारी टर्म्स लिखें, a3 d a2 माइनस a1 15 माइनस 3 12। लेट nth टर्म क्या है, 132 मोर, 132 मोर किससे, than its 54th term, a54। let a and b 132 more than the 54th term। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू a प्लस 53d प्लस 132। a से a कैंसल आउट हो गया, वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है। n माइनस 1 इंटू d 12 is equals to 53 into 12 plus 132, n minus 1 equals 12 3s are 36, 12 5s are 60, 636 plus 132 और ये 12 आ गया जो इस ब्रैकेट के साथ था नीचे, 6 plus 2 8, 3 3 6 6 1 768 upon 12, n minus 1 is equals to 12 ones are 12, 6 are 72, 12 4s are 48, n minus 1 is equals to 64, n is equals to 64 minus 1 उधर गया इक्वालिटी के, n is equals to 65, यानी कि 65th टर्म is
132 more than the 54th term. Moving on to the next question. Question number 12. Two APs have the same common difference. दो AP हैं, AP1, AP2. इसकी फर्स्ट टर्म लेट बी A और इसकी मान ली मैंने A डैश. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस इसका भी D, इसका भी D. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, दोनों की 100 टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि A100 माइनस A डैश 100 इक्वल्स कितना है 100. द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100. A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल्स टू 100. A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D is equals to 100. A plus 99D minus A dash minus 99D equals 100. Cancel out हो गया. That comes out to be A minus A dash is equals to 100. ये हो गई मेरी first equation. What is the difference between the 1000th term? यानी कि आपको निकालना है A 1000 minus A dash 1000. A 1000 A plus 999D minus A dash 1000 A dash plus 999D is equals to A plus 999D minus A dash minus 999D. ये कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया? A minus A dash which is equals to 100 from फर्स्ट. दोनों में डिफरेंस 1000 टर्म में भी डिफरेंस 100 का है. और ऐसा कभी भी अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो उनकी कोई सी भी टर्म निकालो उनका डिफरेंस कितना होगा? जो उनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस होगा. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ऐसी n की क्या वैल्यू है that the two nth terms of the both the APs are equal? AP1, AP2. AP1 का A हो गया 63, D 65 माइनस 63 इक्वल्स 2. AP2 का A 3, D 10 माइनस 3 7. उन्होंने क्या कहा है? दोनों APs की nth टर्म सेम है. इसको A डैश D डैश मान लो. दोनों की AN इज इक्वल्स टू A डैश N. AN इज इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू D डैश. A 63 प्लस n माइनस 1 D कितना है 2 इज इक्वल्स टू A डैश 3 प्लस n माइनस 1 D डैश कितना है 7. 63 प्लस 2n माइनस 2 is equals to 3 plus 7n minus 7. n वाली टर्म्स दोनों एक साइड. 2n minus 7n equals 3 minus 7. राइट हैंड साइड में हो गया -4. 63 minus 2 61. उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 61. minus 5n is equals to माइनस का 65. n is equals to माइनस 65 अपॉन -5 माइनस से माइनस कैंसिल 5 13 n इज इक्वल्स टू 30. यानी कि दोनों एपीज में 13th टर्म 7. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं? देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो हमारा 12 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वैसे तो 10 है बट डिविजिबल बाय 3 12 है. उसके बाद आएगा नेक्स्ट 12 प्लस 3 15. उसके बाद आएगा 18. ये हमारी सीरीज बनी. अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99. 99. जब मैं 99 को प्लस करती हूं तो क्या आ रहा है मेरा 18 विच इज डिविजिबल बाय 3. तो यानी कि लास्ट डिजिट हो गई मेरा 99. तो ये कितने नंबर्स हैं 12 15 18 99 तक जो डिविजिबल बाय 3 है. अब
nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है, जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। l इज इक्वल्स टू a प्लस, फॉर्मूला वही है, n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l द लास्ट टर्म इज 99 इज इक्वल्स टू a 12 प्लस n माइनस 1, n ही तो कैलकुलेट करना है कि कितनी टर्म्स हैं। d डिफरेंस तो 3 है क्योंकि डिविजिबल बाय 3, d हमारा 3 है। 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 9 में से 2 गया 7, 87, ये 3 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ये इधर आया माइनस 1, क्या हो गया प्लस 1, 3 29 जा, n इज इक्वल्स टू 30 टर्म्स है ऐसी 12 से लेके 99 तक, 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब ये तो बहुत इजी था, 3 का टेबल था, हमें पता लग गया 12 है सबसे छोटा। अब कैसे पता लगाया करेंगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, मुझे डिविजिबल बाय क्या बनाना है 7, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, 7 4 जा 28, 2 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया कितना आया 5, तो मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 होगा वो 105 होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल्स टू 105। कैसे निकाला करेंगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड करा, 100 आया, उसमें से डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड कर दिया 105। नेक्स्ट नंबर A2 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7 112, A3 112 प्लस 7 119। ये मेरी सीरीज बन गई। अब लास्ट टर्म क्या होगी? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है मेरा 999, उसको 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2, 29, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, 7 2 जा 14, 9 में से 4 गया 5। अब लार्जेस्ट वाला में से कैसे आएगा? 999 माइनस 5, 999 माइनस 5, 994, 994। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर divisible by 7 is 994। तो हमारी सीरीज बन गई 105, 112, 119 एंड अप टिल लास्ट 994। अब वही मुझे लास्ट टर्म पता है, ए हो गया मेरा 105, डी हो गया मेरा 112 माइनस 105 दैट इज 7, एल हो गई मेरी 994। एल का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। ए 105 प्लस एन माइनस 1 डी इज 7 इज इक्वल्स टू 994। 105 उधर चला गया, कितना हो गया n minus 1 into 7 is equals to 994 minus 105. n minus 1 is equals to 14 में से 5 गया 9, 8, 89 और ये 7 नीचे आ गया, ये मेरा 7 नीचे आ गया। n minus 1 is equals to 7 1 जा 7, 7 2 जा 7, 7 जा n is equals to 127 plus 1, n is equals to 128। ऐसी 128 टर्म्स हैं ऐसी 128 टर्म्स हैं 3 डिजिट की जो डिविजिबल बाय 7 है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 इज 12। A2 कितना हो गया? यानी कि A is 12, A1 is 12,
A2 12 प्लस 4 16, A3 20। ये मेरी सीरीज बन गई। अब लार्जेस्ट वही 250 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी। 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8 2, यानी कि रिमाइंडर माइनस करा 248। लार्जेस्ट नंबर divisible by 2, divisible by 4, but less than, क्योंकि between 250 था, but less than 250, that is L is equals to 248। अब मेरी AP बन गई 12 16, so the AP is 12 16 20 and L 248। A मेरा 12 है, D मेरा 4 है, L 248। L का फॉर्मूला लगाऊंगी, L is equals to A, L 248, A plus N minus 1 into D is equals to 248। A 12 plus N minus 1, D 4 is equals to 248। N minus 1 into 4 is equals to 248। 12 उधर जाके क्या हो गया -12। N minus 1 is equals to 8 में से 2 गया 6, 236। 4 नीचे गया, N minus 1 is equals to 4 4 5s are 20, 4 5s are 20, 4 9s are 36। N is equals to 59 plus 1, N is equals to 60। ऐसी 60 टर्म्स हैं between 10 and 250 which are divisible by 4। अब आपको इसी तरह सीरीज बनानी पड़े तो आप इजीली बना लेंगे। ये मेरा रफ वर्क है, इसीलिए मैं क्वेश्चन 9 बीच में रह रहा था हमारा। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ द एपीआर, थर्ड टर्म दे रखी है A3 4 and the ninth term of an AP A9 is equals to -8, which term of the AP is 0? Let nth term be 0। दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, A plus 2D is equals to 4, A plus 8D is equals to -8। सबट्रैक्ट कर दूंगी दोनों इक्वेशंस को, कैंसिल आउट हो गया। -6D is equals to 12, D comes out to be -2, D आ गया मेरा। अब put in first, A plus 2 into -2 is equals to 4, A minus 4 is equals to 4, A is equals to 4 plus 4, A is equals to 8, A 8 आ गया, D -2, A n 0 माना है मैंने, फॉर्मूला लगाया A plus n minus 1 into D is equals to 0। 8 plus n minus 1, D कितना है मेरा -2 is equals to 0। 8 उधर गया, n minus 1 प्लस 8 था उधर जाके -8, -2 नीचे आ गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कटा, 2 1 जा 2 4 जा, n is equals to -1 उधर गया, 4 plus 1, n is equals to 5, यानी कि फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म इज 0। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। फाइंड द एपी, एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16। पहली लीनियर इक्वेशन बन गई, a plus 2d is equals to 16, and the seventh term exceeds the fifth term by 12। exceed मतलब ज्यादा, fifth term by 12। A7, a plus 6d is equals to a plus 4d plus 12। a से a कैंसिल आउट हो गया, 6d 4d इधर आया, लाइक टर्म्स इकट्ठी करी, 12। 2d is equals to 12, d is equals to 12 upon 2, d आ गया मेरा 6। put in first, a plus 2d, 2 into 6 is equals to 16, a is equals to 16, 2 6 are 12, उधर जाके कितना हो गया -12, a आ गया 16 minus 12 4। तो the AP is a first term
AP is पहली टर्म 4, सेकेंड A plus D 4 plus 6 10, A plus 2D 16, 16 plus 6 22, 22 plus 6 28, ये आपकी AP आ। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको एपी दे रखी थी ये 10 7 4 -62, पीछे से 11th टर्म निकालो। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो मान लो क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, कितनी है n आ गई, और फिर कितनी टर्म्स हैं उसमें से माइनस करके 11 टर्म। ये मुझे लगता है बच्चों को हार्ड लगता है, मैं दूसरे तरीके से कराती हूँ। एनसीईआरटी में भी ये दूसरा से मेथड मेंशन है। मुझे लगता है ये बच्चों को ज्यादा इजीली समझ में आता है। ऑन रिवर्सिंग हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे एपी को। ऑन रिवर्सिंग द एपी क्या हो गया, -62 पहली टर्म बन गई, ये 4th, ये 7 10, तो फ्रॉम लास्ट निकालनी थी। अब जो ये एपी आई, मुझे अब आगे से तो 11 टर्म निकालनी आती है, तो मैं A11 निकाल लूंगी। अब सबसे पहले अब A कितना हो गया, A हो गया -62। D क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो वही चीज करूंगी मैं, 7 - 4 3, D आ गया मेरा 3। मुझे निकालनी थी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अब ये रिवर्स हो गई है तो आगे से हो गई। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, -62 प्लस 10 इंटू 3 -62 प्लस 30, A is equals to -32। A11 11th term from the last is -32। इसी की जैसा सेम क्वेश्चन 17 एक्सरसाइज का आपसे हो जाएगा। तब भी कोई क्वेरी हो डू ड्रॉप इन द कमेंट। 9 a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर याद हो, simple interest is equals to P into R into T upon 100। P is the principal deposited, R is the rate of interest at which the amount is deposited, and T for the time per year। Find the interest at the end of each year। Simple interest at the end of first year, at the end of 1 year is equals to, यानी कि हमारा simple interest 1, simple interest 1, P 1000 into R 8 time T upon 100। 0 से 0 cancel out रही, 8 10s are 80। Simple interest at the end of 2 years, SI2 1000 into 8 into 2 upon 100। दो zeros cancel, 8 2s are 16, 16 10s are 160। Simple interest at the end of 3 years, simple interest 3 is equals to 1000 into 8 into 3 upon 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 3s are 24, 24 10s are 240। Simple interest at the end of 4 years, simple interest 4 is equals to 1000 into 8 into 4 upon 100। 8 4s are 32, 32 10s are 320। Do these interest form an AP? A2 minus A1, ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2, ये A3, ये A4। 160 minus 80 equals 80। A3 minus A2, 240 minus 160, 80। A4 minus A3, it's A4 minus A3, 320 minus 240 is equals to 80। Yes, since common difference same आ रहा है ना सबका, 80 80 80। Since the common difference is same, it is an AP। If so, अब AP हो गया, इतना क्वेश्चन हो गया। If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact। At the end of 30 years कितनी इंटरेस्ट होगी वो निकालनी, यानी कि 830। A है हमारा 80 रुपीज, D भी रुपीज 80 आ रहा है ना, D रुपीज 80, तो हमें निकालना है 830 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 years is equals to 830
A plus 29D. A 80 plus 29 into 80. 80 कॉमन लिया मैंने, 80 into 1 plus 29 is equals to 80 into 30 is equals to rupees 2400. इतना क्वेश्चन हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एग्जाम्पल 10. In a flower bed, there are 23 rose plant in the first row. Plants in first row कितने हैं? 23. Plants in second row 21. 19 in the third row. Plants in third row is equals to 19. There are 5 rose plants in the last row. That means plants in last row is equals to 5. Since common difference is same, 23 minus 21, 2, 21 minus 19, 2 डिक्रीज होती जा रही है, 2 डिक्रीज होती जा रही है, तो it is an AP. Since common difference is same, it is an AP, where A is equals to 23, D is equals to A2 minus A1, 21 minus 23 minus 2. मुझे लास्ट रो के रोजेस दे रखे हैं 5, यानी कि L is equals to 5. लास्ट रो L का फॉर्मूला लास्ट टर्म का A plus N minus 1 into D is equals to 5. हाउ मेनी रोज आर देयर, यानी कि मुझे N निकालना है कि N कितना है. A मेरा 23 प्लस N minus 1 D minus 2 is equals to 5. प्लस 23 उधर गया, कितना हो गया? N minus 1 into minus 2 is equals to 5 minus 23 equals minus 18. minus 2 नीचे गया, N minus 1 is equals to minus 18 upon minus 2. माइनस से माइनस कटा, 2 1 जा 2 9 जा. N minus 1 उधर गया 9 के पास, 9 plus 1 N is equals to 10. That is there are 10 rows of rose plants. हो जाएगी. Question 18. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. यानी कि A plus 3D plus A plus 7D equals 24. 2A plus 10D, like terms add कर दी, 3D plus 7D, A plus A 2A, 10D equals 24. 2 कॉमन लिया, A plus 5D is equals to 24. उस 2 को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 12 जा. पहली इक्वेशन बन गई A plus 5D equals 12. दूसरी वो क्या कहते हैं? द सम ऑफ 6th and 10th term of an AP is 44. A 6, A plus 5D plus A plus 9D equals 44. A plus A 2A, 9 plus 5 14D is equals to 44. 2 कॉमन आया, A plus 7D, जो 2 कॉमन आया उसको नीचे ले गई, 2 22 जा. ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. A plus 7D equals 22. Subtract 1 from 2. सब्ट्रैक्ट करा मैंने, A से A गया, कैंसिल आउट, 7D minus 5D 2D, 22 minus 12 10. D equals 10 upon 2. 2 1 जा 2 5 जा. D आ गया मेरा 5. Put in first. 5 plus 5 A plus 5D, 5 5s are 25 equals 12. A is equals to 12 minus 25 minus 13. Find the first 3 terms of the AP. पहली टर्म आ गई A. First term A is equals to minus 13. A2 minus 13 plus 5. A plus D minus 8. A3 A plus 2D, 2 5s are 10 minus 3. So the first 3 terms are minus 13, minus 8 and minus 3.
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. Starting salary, starting या initial salary, starting salary equals rupees 5,000 and received an increment of 200 each year. हर साल 200 रुपए बढ़ती रही। Salary next year is equals to rupees 5,200. In which year his salary reached 7,000? कितने साल लगे उसकी सैलरी 7,000 होने में, यानी कि n निकालना है आपको। LAN गिवन है, तो D तो क्लियरली 200 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। D इज इक्वल्स टू 5,200 माइनस 5,000 इक्वल्स रुपीज 200. It is an AP as salary is increasing every year by rupees 200. तो हमारा A हो गया 5,000, D rupees 200 और हमारी लेट AN is equals to 7,000. 7,000 nth ईयर में हुई। A plus n minus 1 into D is equals to 7,000. 5,000 plus n minus 1 D 200 is equals to 7,000. 5,000 उधर लेकर गई, सब्ट्रैक्ट हो गया। n minus 1 into 200 is equals to 7,000 minus 5,000. n minus 1 is equals to 2,000 और ये 200 नीचे आ गया। 0 0 0 0 2 10s are. n is equals to 10 plus 1. n is equals to 11 years. After 11 years 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। Moving on to the last question, question number 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week. Saving in first week, पहले हफ्ते में is equals to rupees 5 and then increased her weekly saving by 1.75. Saving in second week is equals to 5 plus 1.75, 6.75. Clearly it is an AP as saving is increasing weekly by rupees 1.75. If in the nth week, आपको nth week की दे दी है 20.75, तो n निकालना है। A हो गया मेरा 5, D 1.75, AN is equals to 20.75. A plus n minus 1 into D is equals to 20.75. A 5 plus n minus 1, D कितना है 1.75 equals 20.75 plus 5 उधर जाके subtract n minus 1 into 1.75 is equals to 20.75 minus 5. n minus 1 equals 20.75 minus 5, 15.75. 15.75 upon 1.75. पॉइंट से पॉइंट हटा 175 9s माइनस 1 उधर जाके क्या हो गया 9 plus 1. n is equals to 10. 10 वीक्स में उसकी सैलरी सेविंग्स हो जाएंगी 20.75.